तो बस टाइम हो गया हम लोग के ब्रेकफास्ट करने का। निक भाई साहब भी यहाँ है, कहीं टेबल के अंदर घुस रहे हैं। शान अभी सो रहा है क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट चल रही है। वो रात में 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड सोया होगा। ब्यू म्यू सॉस। तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में है मेरा उत्पम हमेशा की तरह, और निक का है आलू का पराठा। देखते हैं कैसे खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। सॉस में डिप करके खा पाते हैं क्या? ओनली सॉस नहीं खाते हैं, पराठा में डिप करके सॉस खाते हैं। नहीं समझे थे क्या? क्या मामा वाला खाओगे? खा लो। क्यों? मामा का टेस्टी लगता है। तो बस हो चुका हम लोग का खाना पीना। जा रहे हैं हम लोग नहाने। क्या करने जा रहे हैं मम्मू? आज निकल थोड़ा ज्यादा इमोशनल डे है, उनको हर बात छोटी छोटी बात पे रोना आ जा रहा है। और चलो 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 बंदरिया बनाओ अपनी मम्मा के पीछे। ये नाई नाई करके रेडी कर लिया हूँ, है ना? अब मम्मा रेडी होने जा रही है। यस। हमारे पास आया है सीजन का पहला मस्क मेलन, 140 रुपए का, इतना छोटा सा। चलिए कट करते हैं और निक को खिलाते हैं। वैसे मस्क मेलन मेरा भी फेवरेट है। मैंने से मस्क मेलन काटे और इसमें कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए निक भी हटा दिया। वो लेके खा रहा था बट उसने छोड़ दिया 1-2 खाने के बाद। तो हम लोग टेस्ट की क्या बात है, तो कोई टेस्ट नहीं, एकदम टेस्टलेस है, ये बहुत गंदा लग रहा है। तो हम जा रहे हैं निक को ग्रेप्स देने के लिए। तो अभी आया है मेरे पास एक अमेजोन का पार्सल, जिसे मैंने ओपन कर दिया है, और इसमें आया है बहुत सारा वैक्यूम स्टोरेज बैग। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ बैग्स ऐसे थे जो मैंने पिछली बार यूज़ किया था, वो उसमें से लीक हो रहा है। अब हवा ना, मतलब पूरा का पूरा वैक्यूम बना नहीं रहा, वो बना रहा है फिर थोड़ी देर बाद ही वो खुल जा रहा है। तो इसलिए मैंने न्यू मंगाए हैं। और ये वाला जो है इसमें 5 है, 4 लार्ज साइज का है और एक जंबो। क्या? तो एक 4 लार्ज साइज का और एक जंबो साइज का है, जो कि ब्लैंकेट के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। एक तो विंटर से कपड़े जब निकलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग खरीदते भी हर बार बहुत ज़्यादा हैं, और अब तो निक भी बढ़ गए। तो निक का जितना भी सीजन होगा वो सारे कपड़े एक्स्ट्रा ही होंगे। क्या हुआ? तो निक के भी बहुत ज़्यादा विंटर के कपड़े खरीदे गए थे, तो वो भी पूरा 2 बड़ा बड़ा स्टोरेज वैक्यूम बैग में भर गया है बहुत ज़्यादा। रखना कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे हम लोग रखे, पूरे घर में से फैला पड़ा है। नहा धो के खा पी के निक भाई साहब सो चुके हैं, क्योंकि भाई सुबह 6 बजे से उठा था वो लड़का, तो अब जाके सोया है। अब हो रहे हैं 1:45। निक भाई साहब की गुड मॉर्निंग हो गई है। अपना खाना नहीं खा रहे हैं, पापा के में खाना खा रहे हैं। हाँ क्या? हम निक का खाना ले करके बैठे हैं कि हम खिला दे रहे, चलो अब पापा को खाने दो, मगर कह रहा नहीं पापा खिलाएंगे। और मेरा नाम लेते ही कि हम खिला देना, भाग जरा सोफे के उस साइड में। अच्छा आओ पापा खिला देंगे, कम फास्ट। पापा खिलाएंगे, मम्मा नहीं खिलाएगी। आ जाओ जल्दी आओ, पापा खिलाएंगे, मम्मा नहीं खिलाएगी। खा लो पापा से। हो गया निक भाई साहब का खाना पीना, और अब मालूम चला है कि मनीषा शाम को खाना बनाने के लिए नहीं आएगी। तो अभी हम ये स्टोरेज बैग वाला पैकेट खोले तो इसमें से निकला है 2 मीडियम, 2 लार्ज और 1 जंबो। और हमको याद आ रहा था कि हम 4 लार्ज 1 जंबो मंगाए हैं। अब सोच रहे काम करते हैं कि आज यार ये वैक्यूम बैग का ना काम ख़त्म ही कर देते हैं, बहुत हो गया। सारा ब्लैंकेट वैंकेट रख करके यार हर तरफ फैला हुआ है ना, तो जितना फैला उतना मेरे को चक्कर आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी से लिया सारा ब्लैंकेट, यहाँ बिछाते हैं पहले निक का मैट, और उसके ऊपर सारी चीज़ें रखते हैं। क्या लाए हैं पापा? गुआवा। ओके, कल मॉर्निंग में खाएंगे ना ये आप, आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओके सुनो निक, जब तक जल्दी से अपना मैट लगा दो। ओ सो मेनी, अरे पापा कच्चू वाला लाए हैं, कह दो ये मैं नहीं खाता हूँ, ये तो बहुत हार्ड है, इसको तो 2 डेज लगेगा नॉर्मल होने में, है ना?
नो नो, अभी नहीं वॉश करके दूंगी। टुमारो टुमारो। नहीं नहीं, इवनिंग में नहीं खाते फ्रूट्स, इवनिंग में नहीं खाते बेटू। कल मैं आपको वॉश करके अच्छे से दूंगी। अब चलिए आप मेरे साथ काम करवाइए ज़रा थोड़ा सा। वॉश मैं कल करूँगी आफ्टर ब्रेकफास्ट। नहीं नहीं, नो नो नो, अभी नहीं। चलिए इसको जल्दी से रखिए वापस। रखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छी वाली बात। जल्दी रखिए, ये लीजिए, रख दीजिए इसको। मैं आपको कुछ बताती हूँ अभी। इसको रखिए जल्दी से। गुड बॉय। ये रखना है। वन मोर टाइम जंप करके दिखाइए। जंप 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 जो पहले के 2 ब्लैंकेट्स हैं वो हम अंदर रख चुके हैं, और ये जो दोनों हैं मेरे को इसमें रखना है। एक्चुअली इस वाले ब्लैंकेट का मेरा बैग भी था, मगर वो बैग मैंने बहुत ढूंढा और वो नहीं मिला है। लास्ट ईयर निकाले थे, और अभी पता है जब हम ढूंढना बंद कर देंगे ना तो हमको दिख जाएगा कि वो कहाँ पे है। और इसमें ये बहुत सारी सील को लॉक करने की पिन्स भी आती हैं। स्टोरेज बैग में सेक्शन क्रिएट करने के लिए 2 तरीका हो सकता है, या तो फिर मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटिक होता है। तो जो मैनुअल होता है वो ये पंप के थ्रू होता है, और पंप जो वो हर एक स्टोरेज बैग के पैक के साथ मिलता है आपको। तो आप या तो फिर इससे कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है तो आराम से करिए, क्योंकि दर्द करने लगता है हाथ। अगर आपके पास कई सारे स्टोरेज बैग है तो 2-3 है तो चल जाता है, लेकिन मेरे पास क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टोरेज बैग हैं, लाइक 10-12 तो है ही, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने ये वाला इलेक्ट्रिक सक्शन का खरीद लिया था। ये इलेक्ट्रिक एयर पंप के नाम से। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लगाओगे और ये मैनुअली ऑटोमेटिकली सारा का सारा सक्शन कर लेता है इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैनुअल प्रोसेस आपको पता ही होगा, बलून्स वगैरह भी लोग फुलाते हैं तो फिर ऐसे ही फूलता है वो। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑटोमेटिक करके कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गई थी कि जो ये मेरा इलेक्ट्रिक पंप है, एयर पंप, उसके अंदर ये 3 अटैचमेंट्स भी मिले थे। लाइक सक्शन के लिए तो आप यहाँ सक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हवा किसी चीज़ में भरना है तो उसके लिए भी आप ये वाला साइड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप डिफरेंट नोजल का लगा सकते हैं, जैसा भी साइज़ होता होगा किसी में भी हवा भरने के लिए, तो वैसा। मेरे यहाँ पे ये सॉकेट बहुत दूर पे, तो इसलिए मैंने एक्सटेंशन लगा लिया सो दैट कि मैट तक पहुँच पाए हम लोग। चलिए आइए पहले ये छोटा वाला कर लेते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे ओपन करना होता है, और ये है सक्शन का। ये आवाज करता है। रेनू को इधर बुला दीजिए जरा। बउआ मम्मा, दीदी बैठी यहाँ दीदी। मम्मा दीदी, तू बउआ तेरे, हम बउआ। दीदी आई है क्या मम्मा प्ले करने? नहीं पता था, ऐसे करिए। गुड बॉय, यस। हाँ दीदी, हाँ चलो प्ले करो अभी। हाँ, मम्मी है वो, इनकी मम्मी है दीदी की। दीदी है, दीदी की मम्मी। हाँ 2, हाँ 1 और 2, यस। हाथ में कुछ लग गया गंदा इनके। मम्मा, आंटी कह रही है वो दीदी को ले जा रही हैं। अब क्या करा जाए, वो सुनना ही नहीं चाह रहा क्यों जा रही है।
कैच कैच, हाँ कैच कराओ, कैच। दीदी को बाय बोलना है। कल फिर आएंगी, फिर प्ले कर लेना बेटू। लेके आएंगे, आइए धा देंगे, हम चल जाएंगे सबका काम कर। हाँ आंटी कह रही है दीदी को कल यहीं छोड़ देंगी। कह रही है, सच्ची कह रही हैं, छोड़ेंगी वो। जाने दो दीदी को बेटा, आंटी को जाना है ना। थ्रो कल कर लेना, आंटी को अभी नाइट हो रहा है ना, आंटी डर जाएंगी, स्कैर्ड। जंगल के रास्ता है, तुम्हें ले जाए। कैसे बता दे रहा होगा सही। हाँ, इन नर्सरी बनाना है, तुम ना जाए छी। जा बेटा, चलो हो गया। कल आकर लेके आएंगे हम, कल लेके आएंगे हम, कल लेके कल फिर आएंगी मम्मा आंटी दीदी को। दीदी को बाय कर दो। बाय कर दो। बाय करो दीदी को। गुस्सा हो गया है मम्मा, बाय करो दीदी को आप जरा। सुनो सुनो, दीदी टुमारो फिर से आएंगी कह रही हैं। उनके साथ प्ले करोगे कैच कैच? करोगे? नहीं करोगे? गुस्सा हो डैडिया, गुस्सा हो गए हो। इट्स ओके। तो ये देखिए इतने बड़े बड़े बैग से कितने छोटे हो गए इस सेक्शन की वजह से, और ये ऑटोमेटिक है तो इस वजह से और भी ज़्यादा इजी था। आप लोगों को पता है कि आज हमारी कुक आने वाली नहीं है और हम लंच किए थे 2 बजे के अराउंड में ना, तो अब लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि लंच में हम सिर्फ 2 रोटी खाए थे। तो शांश में लेकर के आया है चिली पटाटो, चलिए जल्दी जल्दी एंजॉय करते हैं। देखिए हम थोड़ा सा और अपना स्टोरेज बैग लेकर के आए हैं कि सेट करके हटाएंगे यहाँ से, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मेरे पास ये 3 बड़ा बड़ा स्टोरेज बैग भी है, इसको भी रखना है हमको। तो अब देखिए इन सब का जो वेपर है ना वो निकलता जा रहा है, मतलब सक्शन जो है वो निकलता जा रहा है, हो नहीं रहा है अच्छे से, बिकॉज ये सब पुराने के पुराने हैं। तो अगर ये सारे के सारे जो है मेरे अगर इस कबर्ड में यहाँ पे फिट हो जाते हैं तो काफ़ी स्पेस हमें मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि ये फिट होता है या नहीं। तो ये वाला तो नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये इसमें कहीं छेद हो गया है और इसमें हवा जा रही है, हवा निकल नहीं रही है इसमें से। देखते हैं ये वाला होता है कि नहीं। हमने ली, इसमें काफ़ी सारे हट गए। देखिए 5 बैग हट गया हमारा, 2 बड़े बड़े वाले, निक के भी 2 आ गए और ये वाला भी हमारा कोट का है वो भी हट गया है। तो इसने काफ़ी स्पेस बचा लिया घर में। रखेंगे मम्मा, नहीं रखेंगी? ओके निक रखेगा। व्हाट इज योर नेम? अंदन। लाओ दो मुझे, दे दो यहाँ से। थैंक यू। आंटी। तो अभी चिली पोटैटो खाने के बाद मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है खाना खाने की, लेकिन हो सकता है बाकी सब खाएं। मे भी शांश कुछ मंगाए, लेकिन वैसे हम शाम को इडली का बैटर भिगो दिए थे क्योंकि इडली रखी हुई रहती है, आपको कभी भी मन कर सकता है तो आप खा सकते हो, एक हेल्दी चीज है बस। और निक को भी बहुत ज्यादा पसंद है ना अंदन अंदन। तो बस चलिए जल्दी जल्दी इडली बना लेते हैं और काम खत्म करते हैं अपना। भाई साहब पूरा प्लेट लेके बैठे हैं, एक खाएं और पूरा प्लेट कह रहे हैं कि मुझे दे दो। सोचे थे कि डिनर नहीं करेंगे, लेकिन रात भर निक को फीड करना होता है, भूख भी लग जाती है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इतनी सारी जब इडली बनी गई तो सिंपल वाली फ्राई करते हैं और खाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सबसे सिंपल वाला जो टेक्निक होता है इडली को फ्राई करने का वो कैसे होता है, और बहुत टेस्टी लगती है। बस सबसे पहले हमें लेना है एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम लोग रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें हम लोग डाल देंगे, ये है हमारा राई,
ठीक है। राई थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि वहाँ पे निक बैठा हुआ है ना, एक तो मेरे को इतनी टेंशन लगी हुई है कि ये बहुत ज़्यादा चिटकता है, इसलिए मैंने वहाँ पे एक कवर ले लिया था और करी का पत्ता डाल के ढक दिया, सो दैट कि जो ये उछलता है ना वो ढक्कन के अंदर ही हो जाए, बाहर से ना हो। बस अब हम लोग छोटी छोटी इडली जो हम लोग रखे हैं उसको हम लोग फ्राई करने के लिए अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च। इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं डालना है, यही हम लोग को डालना था सिर्फ। और इसका अच्छे से मिलाइए और जब तक ये लाल होता है ना, मतलब अच्छा वाला जो रेड होता है वो हो जाए, फ्राई हो जाए, तो बस बंद कर दीजिए अपने गैस को और निकाल दीजिए अपने प्लेट में। गर्मा गर्म इसको सॉस के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है, मतलब यमी, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये। सी फिर शांश लाया आपने और निक के लिए चाप, जिसमें चाप ज़्यादा निक खा नहीं रहे हैं तो मैं भी सिर्फ रोटी रोटी खा लें। तो हो गया हम लोगों का खाना पीना, निक की मेडिसिन, मेरी मेडिसिन, और अब करती हूँ अपने दिन के व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।